वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है आपके सिलेबस का, जो कि आपको फ्यूचर में भी आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम है इस चैप्टर का? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। और ये जीवन किस में होता है, आप सभी जानते हैं कि ये लिविंग्स में होता है, सजीवों में होता है। यानी लाइफ प्रोसेसेस जो वर्ड है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये सजीवों से जुड़ी हुई है। और सजीव और निर्जीव यानी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक जो सिमिलर और कह सकते हैं कि एक तो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं, लिविंग्स होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो हमारा जो सेल्स है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारा जो बॉडी है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सभी को मेंटेन कर कर चलना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये मेंटेनेंस वर्क कहाँ होता है, ये सेल्स में होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमारे सेल्स में अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये प्रोडक्ट्स बहुत ही आवश्यक है एक लिविंग को जीवित रहने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए। यानी लाइफ प्रोसेसेस के अगर हम डिफिनेशन पर बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑल दैट प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हर एक वो प्रोसेसेस, हर एक वो प्रक्रिया जो बहुत ही आवश्यक है एक सजीव के, एक लिविंग के मेंटेनेंस के लिए, उनके लाइफ को लगातार कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो हमारे सेल्स में होने वाले सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और ये सभी प्रोसेसेस भी हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। इसीलिए इसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। यानी इन सभी प्रोसेसेस को हम अपने लाइफ के साथ जोड़ते हैं, सजीवों के लाइफ के साथ जोड़ते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो आप सिंपल समझिए कि लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होने वाली वो सभी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के लिए और हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक है, वेरी नेसेसरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब देखिए कि हमारे बॉडी में यानी कि सजीवों में क्या होता है, सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं, मतलब प्लांट और एनिमल और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, लिविंग्स हैं, उन सभी की बात मैं कर रहा हूँ, उन सभी में ये लाइफ प्रोसेसेस देखी जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आज बेसिक क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अलग अलग जो है हर एक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस है आपका क्या है, वो सबसे पहला हम लोग जो है जो पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। वो क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन होता है, जिसे आप लोग पोषण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी लिविंग्स हैं, आप सभी जानते हैं कि हम भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, बिना फूड के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में उस फूड में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जिसकी। तो कहने का मतलब हम जो फूड लेते हैं तो उस फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, असल में इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। तो न्यूट्रिशन का मतलब आप ये समझिए कि फूड लेने की जो प्रोसेस है, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, चलिए न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है लाइफ प्रोसेस, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका रेस्पायरेशन, ठीक है। क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे, जहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, इस तरह से हर एक टॉपिक को हम लोग अलग अलग बांट कर डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपको मैं क्या बता रहा हूँ, तो आज बेसिक क्लास है तो आपको बेसिक बातें समझा रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उनका हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होता है। चलिए, रेस्पिरेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। यानी हमारे बॉडी में हम जो फूड लेते हैं, हम सभी जानते हैं कि फूड खाने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी आती है, जिससे हम अलग अलग वर्क को कर पाते हैं। लेकिन ये एनर्जी आते कैसे है, तो जो न्यूट्रिएंट हमने लिया
उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसके बाद उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चलाकर, उसको यूज करके एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चलाकर हम अपने बॉडी में एनर्जी गेन करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वह लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, जिस एनर्जी से हम लोग अलग अलग वर्क कर पाते हैं, हमारा सेल, हमारा टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। थर्ड लाइफ प्रोसेसेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास यहाँ पर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन में क्या चीज़ पढ़ना होता है हमें, कि एक्सक्रीशन में होता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, उन सब में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मटेरियल तो बनते ही है, उसके साथ साथ कुछ जो है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए डिजास्टरस है, हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसे हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना होता है। ठीक है, प्लांट को भी निकालना होता है, एनिमल को भी निकालना होता है। तो किस फॉर्म में निकलता है ये, तो एनिमल में देखते होंगे कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे ब्लड में चला आता है, और ब्लड से वो ब्लड आगे किडनी में जाकर वहाँ पर रिफाइन होती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस चलती है। ह्यूमन में हम लोग इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं एनिमल में, और प्लांट में भी जो है एक्सक्रीशन का छोटा छोटा रूप देखा जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन एक्चुअली क्या है, तो एक्सक्रीशन जो लाइफ प्रोसेस है इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो जनरेट हो रही है हमारे बॉडी में, उसको क्या करना है, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी एक लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना है डिटेल में। एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन एनिमल, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे बिल्कुल समझेंगे। चलिए, तो एक्सक्रीशन के बाद आपका जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आ रहा है, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन भी जो है एक लाइफ प्रोसेस है। हालांकि क्लास 10th में आपको रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर रखा हुआ है, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे अपने बेसिक क्लास से कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। यानी ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वह लाइफ प्रोसेस है जिससे सजीव क्या करते हैं, अपने नंबर्स को अर्थ पर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पीढ़ी जो है, जो नंबर है एक खास इंडिविजुअल्स की, एक खास स्पेसीज की, वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो उसके पीछे जो कारण है वो क्या है हमारा, उसके पीछे रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस, ये वो लाइफ प्रोसेसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसीज को या अपने इंडिविजुअल्स की पहचान को, आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो आपको पढ़ना होता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काबू में रखना। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कांटेक्ट रखना। ठीक है, कि अगर कोई आदमी अगर काम करता है या कोई भी चीज़ अगर काम करती है तो किसी के सलाह से काम करती है, किसी के कहने पर कि उसे किस तरह से काम करना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम लोग ह्यूमन में जो हम लोग पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में जो पढ़ते हैं, हमारा जो बॉडी, हमारे अंदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी के सभी जो है कंट्रोल्ड किए जाते हैं हमारे ब्रेन्स के थ्रू। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में चलने वाली जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सभी कंट्रोल किए जाते हैं हमारे ब्रेन्स के थ्रू। तो वो जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो कंट्रोल्ड है और कोऑर्डिनेटेड है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग्स में, छोटी छोटी लाइफ प्रोसेसेस जो होती रहती है, जैसा कि सेल ग्रोथ एंड, और ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, हमारा जो बॉडी ग्रोथ कर रहा है, कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएँ होती है, उनका नंबर लगातार बढ़ता है। तो इसके कारण हमारा बॉडी ग्रोथ होता है। ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, ग्रोथ से हाइट का बढ़ना, ठीक है ना, वेट का बढ़ना, अलग अलग चीज़ें ग्रोथ के अंदर कंसीडर्ड किए जाते हैं।
ठीक है, ग्रोथ। तो ग्रोथ भी जो है ये एक तरह का लाइफ प्रोसेस है, लेकिन ये छोटी लाइफ प्रोसेस है जिसके लिए हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस है, लेकिन आपके सामने जो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर आइएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट से हम लोग शुरू करेंगे।